करमवीर भारत की विशेष रिपोर्ट। खबर भोपाल से संजीव सक्सेना ने युवाओं के साथ उनके मुद्दों को लेकर निकाला मोर्चा, नारा दिया परिवर्तन से विकास। भोपाल राजधानी के दक्षिण पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के युवाओं ने अपने मुद्दों को लेकर इंजीनियर संजीव सक्सेना के साथ रविवार को मार्च किया। इसमें बूथ कमेटी के यूथ शामिल थे। मातृभूमि सेवा संगठन द्वारा आयोजित इस यात्रा के दौरान जिन प्रमुख मुद्दों को उठाया गया उनमें युवाओं के लिए रोजगार, महिलाओं के लिए स्वरोजगार की व्यवस्था, उत्कृष्ट शिक्षा देने वाले सरकारी स्कूलों को आरंभ किया जाना और युवाओं को नशे जैसे विषय शामिल रहे। साथ ही नारा दिया परिवर्तन से विकास। सक्सेना ने कहा कि भोपाल से छोटे शहरों में रोजगार के पर्याप्त अवसर हैं, लेकिन क्षेत्रीय रोजगार नहीं होने से युवाओं को पलायन करना पड़ता है। ऐसे में बुजुर्ग माता पिता को अकेले रहना मजबूरी है। टैक्स भरने वाले मिडिल क्लास और सरकारी लाभ की योजनाओं में कोई भागीदारी नहीं होना भी बड़ी समस्या है। देखिए, ये हमारे जो एक के सदस्य बूथ कमेटी के, ये उनके द्वारा पैदल मार्च निकाला जा रहा है। वो अपनी भावना प्रदर्शित कर रहे हैं और हम कुछ मुद्दे हैं जो हमें पीड़ा है, युवाओं को पीड़ा है, हमारे बुजुर्गों के लिए, हमारी नई जनरेशन के लिए, तो मुद्दे हम उन मुद्दों के साथ जनमानस में जा रहे हैं। हमारी किसी से बैर नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे सामाजिक मुद्दे हैं जो होना चाहिए। जैसे आज मैं सालों से संघर्ष कर रहा हूँ कि कोई माता पिता इतनी मेहनत से अपने बेटे को पढ़ाते लिखाते हैं, लेकिन परिवार में रहकर उसको रोजगार नहीं मिलता। हमें क्षेत्रीय रोजगार चाहिए ताकि माता पिता की सेवा कर सकें, जिन्होंने पूरा जीवन बच्चों के लिए दिया है। आज बेंगलोर जा रहा है, पूना क्षेत्रफल में भोपाल से छोटा है, नागपुर भोपाल से छोटा है, पर 4000 से ऊपर कंपनी पूना में है, MNCs हैं। नागपुर में हजारों से ऊपर कंपनी, वहाँ नौकरी मिलती, यहाँ नहीं मिलती। तो ये हमारा मुद्दा है। मिडिल क्लास को भी बहुत सारी लाभ की योजनाओं में शामिल होना चाहिए। बिजली का बिल अनाप शनाप दे रहे हो, कहाँ से जनता भरेगी? और नशा का कारोबार भयंकर फैल रहा है, उस पर रोकथाम होनी चाहिए, क्योंकि युवा यदि बर्बाद हुआ तो भविष्य राष्ट्र का बर्बाद होगा। हम अल्टीमेटली अपने देश को नुकसान कर रहे हैं। महिलाओं को स्वरोजगार के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराना चाहिए। ये हमारा विजन है, और कैसे हो ये भी हमारा विजन है। मेरा बहुत सवाल है अहम, जब हम टैक्स सरकार को देते हैं तो फिर प्राइवेट अस्पताल में इलाज की, फिर शहर में सबसे अच्छा प्राइवेट अस्पताल कैसे हो जाता है? जब हम टैक्स सरकार को देते हैं, सरकार के पास इतना बड़ा फंड है, तो फिर सरकारी स्कूल से बड़ा अच्छा प्राइवेट स्कूल में सुविधाएं कैसे होती हैं? तो ये बात अपनी पहुंचे, ये आवाज़ गूंजे, ताकि जो है कोई जागरूकता से काम कर सके प्रतिनिधि। और दूसरी चीज़, अभी मैं देखता हूं कि जो प्रतिनिधि हैं उनकी हालत ये है कि वो मेंटेनेंस इंजीनियर की तरह काम करते हैं कि रोड के पैच भर दिए, रोड बना दी, नाली बना दी, लाइट लगा दी, मंदिर में पुताई करा दी, गेट बना दिया। ये मेंटेनेंस का काम नहीं है आपका, ये तो सरकार करेगी, विभाग है इसके लिए। आप योजनाएं बताओ, विजन बताओ, क्या नया खड़ा किया आपने, कितने युवाओं को स्टार्टअप के लिए प्रोत्साहित किया, कितने सेमिनार्स कराए, इंटरनेशनल सेमिनार कितने। अरे आपको ज़रूरी नहीं है पद, आप कनेक्ट करके भी कर सकते हैं। आपने कितनी नशे के खिलाफ लड़ाई लड़ी, कितने युवाओं को आज एक नशे में युवा जाता है और सूखा नशा फैल रहा है, 10 रुपये 15 रुपये पुड़िया मिल रही। आज उसको नशे से बाहर लाने के लिए पेरेंट्स कर्जे में डूब जाएंगे, बाहर ले जाना पड़ेगा, इनको सेंटर्स में डालना पड़ेगा। ये सारी हमारी पीड़ाएँ हैं, इसके लिए हमने इश्यूज को रेज किया है। कोई ये ऐसा मोर्चा नहीं है कि हम कोई घेराव कर रहे हैं, धरना, लेकिन हमारे इश्यूज हैं जो हम रेज कर रहे हैं। और साथ ही जो हमारे पिछली बार भी बूथ कमेटी वो महिला महाकुंभ किया था, जिसमें 20,000 से ऊपर बहनों ने वोटर कार्ड उठा के कहा था कि संजीव सक्सेना को प्रतिनिधि होना चाहिए। ये तो मेरी खुशकिस्मती है कि उन्होंने पाया कि मुझको, और मेरी भी जिद है, मुझे एक जेन्युइन अपॉर्चुनिटी चाहिए काम करने के लिए, ताकि मैं अपनी ऊर्जा को, अपने विजन, अपनी योजनाओं को समाहित कर सकूँ उनके चरणों में और काम कर सकूँ।